कातिल है माइक्रोसॉफ्ट। जी हां, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका आप ऐप इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, नोटपैड इस्तेमाल करते हैं, नोट्स, वर्डपैड ये इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं इसी माइक्रोसॉफ्ट का ही वो विंडो होता है। कातिल है ये। दुनिया की टेक्नोलॉजियां इस्तेमाल की जा रही हैं निहत्तों को, बेगुनाहों को कत्ल करने के लिए। अल्लाह की कसम, यह है रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। कोई खुलासा बड़ा खतरनाक हुआ है, किसी ने जासूसी नहीं की है। ओपनली ये बात सामने आई है कि इजराइल को इस माइक्रोसॉफ्ट ने गाजा के फिलिस्तीनियों का डेटा शेयर किया था। अब डाटा छोड़िए, मैं बहुत आसान कर देता हूं। मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट का अगर एक भी ऐप होता है तो पूरे फोन का ही एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट के पास होता है। तो खबर यह है, रिपोर्ट में यह बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल को गाजा के लोगों के मोबाइल का पूरा डेटा दे दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ गाजा की नहीं, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक जहां पर आज कब्जा किया जा रहा है, वहां के लोगों का भी मोबाइल का डेटा पूरा का पूरा एक्सेस दे दिया था। जो थोड़ा टेक्नोलॉजी जानते हो समझेंगे। भाई, मोबाइल का एक्सेस दे दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल को, जिसके बाद उस मोबाइल से जासूसी करी इजराइल ने। मोबाइल का एक्सेस का मतलब यह कि आपके हाथ में फोन है लेकिन एक्सेस आपके दुश्मन के पास है। बिना कैमरा खोले आपके कैमरे से वो आप पर नजर रख सकता है। माइक का इस्तेमाल करके बिना आपको पता लगे आपके आसपास की और आपकी बात सुन सकता है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, सब कुछ। ये है माइक्रोसॉफ्ट कातिल, जिसने गाजा के और फिलिस्तीन के लोगों का पूरा डेटा इजराइल को दिया। और इजराइल ने चुन चुन कर लोगों को, और जहां भीड़ नजर आई कि यहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहां सिविलियन है, वहीं बमबारी की। और आज आप जानते हैं 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इजराइल ने कत्ल कर दिए। भूखमरी से हाल बहुत बुरा है। यह ट्रक एक गाजा के अंदर जब मदद का आया तो भूखे लोग इतने भूखे कि भाई, जब ये पता है कि या तो मर जाएंगे, ऐसे भी मरेंगे, गोली खा के भी मरेंगे, या फिर भूखे मर जाएंगे, तो एक बात है, लड़ के मरो, दब के मरो, लेकिन कुछ खाने को मिल जाए। ऐसी हालत गाजा की बना दी है, जिसके बाद गाजा में जो ट्रक अगर आ भी रहे हैं तो उसको लूट लिया जा रहा है। पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या आप सपोर्ट करते हो कि इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा कर ले, तो ट्रंप ने कहा कि वो तो इजराइल की मर्जी है। सुनिए, ये हरी झंडी। Mr. President, would you support Israel reoccupying all of Gaza has been suggested by some Israeli officials? Well, I don't know what the suggestion is. I know that we are there now trying to get people fed. As you know, $60 million was given by the United States fairly recently to supply food, and a lot of food, frankly, for the people of Gaza that are obviously not doing too well with the food. And I know Israel's going to help us with that in terms of distribution and also money. We also have the Arab states are going to help us with that in terms of the money and possibly distribution. So that's what I'm focused on. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yeah, please. अल्लाहु अकबर। मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि फिलिस्तीन का हाल क्या है। अब वेस्ट बैंक का एक मंजर दिखाऊंगा। गाजा नहीं है, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक। भाई, रात को बम लगाकर फिलिस्तीनियों के घरों को उड़ा दिया जा रहा है। दिन में सेटलर तबाही मचा रहे हैं। दिन में सेटलर फिलिस्तीनियों के घर में घुसकर, परसों मंजर दिखाया था मैंने आपको, फिलिस्तीनियों की फ्रिज, जो उनके महंगे महंगे सामान है वो निकाल के लेके जा रहे हैं। बंदूक ताने हुए आईडीएफ बाहर खड़े हैं। इजराइल की सेना फिलिस्तीनियों को लुटवा रही है, डकैती डलवा रही है इजरायलियों से कि लूट लो इन्हें, और रात को बम लगाकर फिलिस्तीनियों के मकान को उड़ा रही है। और अरब चूड़ी पहन के ताता थैया कर रहे हैं। सबूत चाहिए होगा आपको, ये लीजिए। दिन में, जैसा मैंने अभी बोला 1 सेकंड पहले, दिन में
इजराइल के सेटलर फिलिस्तीनी प्रॉपर्टीज पर आग लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, खेत जला रहे हैं, उनकी भेड़ बकरियां चुरा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, फिलिस्तीनी घरों में आग लगा रहे हैं। दुनिया देख रही है। भारत के ज्यादातर मुसलमान अब इस दर्द को समझ पाएंगे जो दर्द मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिलिस्तीनियों का मकान उनकी आंखों के सामने इजराइल की अथॉरिटी तोड़ रही है। देखिए, ऐसे ही अरब की खामोशी की वजह से बैतुल मुकद्दस पर लगभग कब्जा हो चुका है। रोज लाखों की तादाद में यहूदी पहुंच रहे हैं। देखिए, अब यूएन के दबाव के बाद, फ्रांस के दबाव के बाद और भी देशों के दबाव के बाद गाजा के अंदर जो इजराइल ट्रक जाने दे रहा है, ये देखिए, उन ट्रकों को इजराइल के सेटलर्स रोक रहे हैं। और अगर ऐसे कुछ मदद गज्जा के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनका मंजर पहले दिखाता हूं कि किस तरह से भूखे लोग उनको लूट रहे हैं। उधर इजराइल के सेटलर पूरी तरह से, ये देखिए, आप भारत के रहने वाले अगर मुसलमान हैं तो आपको अच्छे से प्रोपेगेंडा पता होगा। जैसे एक बहुसंख्यक समाज, अंधभक्तों की एक टीम जो है प्रोपेगेंडा चलाती है। ये देखिए प्रोपेगेंडा। इजराइल के जो लोग हैं वो ये वीडियो चला रहे हैं एआई से जनरेटेड कि बैतुल मुकद्दस को उनका थर्ड टेंपल निगल लेता है और बैतुल मुकद्दस की जगह उनका थर्ड टेंपल बना दिया जाता है। ये वीडियो पूरे यूरोप में वायरल है। क्या अरब को और मुस्लिम देशों को यह दिख नहीं रहा है? दिख रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, क्योंकि यहूदी लड़कियां हैं इतनी खूबसूरत और अरब को चाहिए क्या? इतना बड़ा मुर्गा, उसके साथ चावल दबा के पेलेंगे और फिर जो है बिस्तर पर लड़की। ये है अरब के आज के मुसलमान। जिनको बुरा लग रहा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था लाइव। मेरे सहयोगी, हमारे बहुत ग्रुप के ही दोस्त हैं, हाजी जी गए थे, इसी साल की बात है, 1-1.5 महीने पहले हज से वापस आए। ऐसे हम बैठे हुए थे। अब उन्होंने जो बात बताई कि भाई जद्दा में हम अपने पूरी फैमिली के साथ जो हज वज करने के बाद से बीच साइड गए तो एक जगह बोर्ड लगा रखा था कि नहीं, हाजी लोग यहां नहीं जा सकते। हमने दूर से देखा एक क्रूज आया हुआ है, इसी बीच पर क्रूज शिप आई हुई है बड़ी खूबसूरत। तो बच्चों ने कहा कि पापा चलो उस जहाज के साथ, शिप के साथ फोटो लेंगे। हम जब उधर बढ़े तो भाई वो अरब की सिक्योरिटी नहीं कहती आप वहाँ हाजी लोग उधर नहीं जा सकते। अब हमारे जो थे हाजी जी वो दिमागदार थे, बहुत चालाक आदमी। अब उन्होंने भाई अपनी आंखें जूम करके देखा कि उस जहाज से जो उतर रही हैं लड़कियां, हाथ में बियर, बरा और पेंटी, उसके अलावा कुछ नहीं। कह रहे भाई साहब देखना नहीं चाहता था, देखना मुझे ये था कि रोका क्यों है, लेकिन नजर पड़ी, शर्मिंदा हुए हम, अल्लाह माफ करे। लेकिन ये ऐसी जगह पे हो रहा है ये सोच के, जबकि मेरा अरब से लेना देना नहीं है। हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। हमने कहा भाई चलो चलो चलो, मतलब ये हो रहा है। वहां शिप आ रही है, शिप में डीजे है भाई साहब, नाच गाना हो रहा है, लेजर लाइट पड़ रही है, लड़कियां अधनंगी और नंगी उतर रही हैं सऊदी अरब में, शराब पी रही हैं। ये हमारे नबी के शहर का हाल क्या किया है इस अरब के रहनुमाओं ने। ये सच बोल देता हूं तो भारत पाकिस्तान के मुसलमान मुझे ही गाली बकते हैं। समझ लो, ये चल रहा है। सच बोल दो मिर्च लग जाएंगे पिछवाड़े में। 160 से ज्यादा जर्मन सेलिब्रिटीज ने, जो फिल्मों में काम करते हैं, उन्होंने अपनी सरकार से मांग की है कि इजराइल को हथियार देना बंद कर दें। उधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में खुद इजरायली जो लोग, यहूदी लोग हैं, वो तेल अवीव के अंदर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए,
देख लिया, इसे कहते हैं लोकतंत्र। भाई साहब, नेतन्याहू को गालियां बक बक के प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर हमारा इंस्टाग्राम उड़ा दिया जाता है और हमें पता है क्या धमकी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं, कहा जाता हो ये वीडियो डिलीट कर, बीजेपी के ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा तो हमारे पापा को कुछ नहीं बोलेगा, मोदी जी को चुने हुए प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोलेगा। पूरे अंडुए लगातार मुझे गरियाएंगे और भी लोगों को गरियाते हैं। अब उनके हाथ में एक आ गया है तरीका कि मास रिपोर्टिंग करवा के हम इनके चैनल को उड़ा सकते हैं। ऐसे नाम आए हैं मेरे पास और इंशाल्लाह इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। उनको लग रहा है मैं चुप हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, तो ऐसे ही नहीं वो तो मैं कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि कौम हमारी आदत है छोड़ देने की, छोड़ के जंग में भाग जाने की हमारे अपनों की बड़ी आदत है। अब आप कहेंगे रज़ा भाई हम तो आपके साथ हैं, मुंह से बोलने से साथ होता है। मांगूंगा आपसे मदद, पैसे की नहीं, पर देखो हाजी जी अपनी जेब चेक कर लें, नहीं मदद पैसे की नहीं मांगूंगा, मदद ग्राउंड की मांगूंगा। जिस दिन मैं जमीन पर उतरूंगा मैं आवाज दूंगा और आप मेरे पास होंगे, मेरी ये उम्मीद है। हालांकि कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो है अब टूट चुकी है। मैं अब देख लिया सोशल मीडिया पर ही लोग, मतलब देखने वाले मुझे 2 लाख रोज के एक वीडियो पर 2 लाख लोग देख रहे हैं। मान लीजिए मैं दिन में 5-6 वीडियो डाल रहा हूं, रीच आ रही है 15 मिलियन, माशाल्लाह 15 मिलियन छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट व्यूज जो आ रहे हैं मान लीजिए 2 लाख भी नहीं, मैं अगर 50,000 भी देख रहा हूं कि 50,000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 50,000 लोगों से इस इंस्टाग्राम रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को रोज बोल रहा हूं कि फॉलो कर लीजिए। अब आपके फोन में है इंस्टाग्राम, फॉलो नहीं करेंगे तो जो कौम अपने इस बच्चे का साथ नहीं दे रही उससे मैं आगे क्या उम्मीद करूं। हम कैसे लड़े भाई, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, ज्यादा नहीं 4,000 उनके अंदर लोग हैं, लेकिन 4,000 वो लॉयल हैं। उस ग्रुप का एडमिन हमारा अकाउंट किसी मुसलमान का लिंक भेज देता है अकाउंट का और बोलता है रात को 9 बजे सब मिलकर एक टाइम पर रिपोर्ट मारेंगे, धपाधप रिपोर्ट 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 रिपोर्ट। 2 बार ये रिपोर्ट मारना है, 2 बार इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। 1-1.5 घंटे के अंदर कितना भी बड़ा अकाउंट हो उड़ जाएगा। मुट्ठी भर लोगों में इतनी बड़ी ताकत और हमसे बस बकैती करवा लो, हम ये कर देंगे रज़ा भाई, हम वो कर देंगे। मत करो भाई, जो मैं कर रहा हूं वही काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा ऑनलाइन ही साथ दे रहे हो, और जो लोग ग्राउंड पर साथ दे रहे हैं 2-4 लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का तहे दिल से। यह एहसान है और यह एहसान इंशाअल्लाह मैं जरूर उतारूंगा। अब जो बेचारे इजरायली हमास की कैद में हैं उनका भी हाल बुरा है। अब उनकी एक मां है, एक हॉस्टेज की मां है, जो साफ ऑन कैमरा कह रही है कि नेतन्याहू हमारे बच्चों को बचाना नहीं चाहता, उस नेतन्याहू की नियत है कि हमारे बच्चों को भी मार दे। अब जरा सोचिएगा ये बयान सुनते हुए, क्या हमारे देश के अंदर का कोई नागरिक यहां के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल सकता है क्या? ऐसी बात भाई, प्रधानमंत्री ऑफेंड हो ना हो, अंधभक्त ऑफेंड हो जाएंगे, गोली मार देंगे, गर्दन काट देंगे, लेकिन नाम मुसलमानों का ये जिहादी होते हैं। जिहाद हमारे यहां ऐसा नहीं होता, ये गंदगी सब तुम्हारे अंदर है। देखिए सुनिए। זהו, אנחנו מגיעים לנקודת האל חזור. הערב נתניהו ושותפיו רוצים לגזור מוות בערבה ובייסורים על מתן שלי ועל כל החטופים החיים. הם רוצים לגזור על החטופים החללים מהיעלמות לנצח. נתניהו וממשלת הדמים שלו מתכוונים לשלוח את החיילים שלנו אל מותם בהינף אצבע. חייבים לעצור את הטירוף הזה. חייבים. זהו ערב גורלי לחייו של מתן
ושל עוד 49 חטופים וחטופה. זהו ערב גורלי לחיי המדינה שלנו. אני צריכה אתכם. מתן שלי צריך אתכם. इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड खुद कह रहे हैं खुले आसमान के नीचे ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि गाजा पर कब्जा करना बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, इसके परिणाम रिजल्ट बहुत बुरे होंगे। सुन लो। אני לא נוהג לחלוק מידע מתוך דיונים עם ראש הממשלה, אבל אמרתי לראש הממשלה עכשיו, כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד. לא יוצאים במדינת ישראל למלחמה, אלא אם כן רוב העם מאחוריך, ועם ישראל לא מעוניין במלחמה הזו, אנחנו נשלם עליה מחירים כבדים מדי, גם בחיי אדם, גם במיליארדים מכספו של משלם המיסים הישראלי. במקום כיבוש מיותר וסיפוח מיותר של עזה, אנחנו צריכים להכניס את מצרים לעזה, שיש שם שלטון אחר שינהל את עזה במקומנו, ואז להתפנות לדבר החשוב שזה חיסול. अमेरिकी बुजुर्ग सेनेटर ने यह तस्वीर देखिए, संसद के अंदर बंडल दिखाया कि 18,500 बच्चे जो गज्जा में मारे गए हैं, ये उन सबके नाम हैं, उनकी नामों की लिस्ट है जो मैं लेके आया हूं। और वहां लगातार लोगों को मारा जा रहा है, भूखमरी हो रही है, और हमारा मुल्क अमेरिका अभी भी इजराइल को हथियार प्रोवाइड करवा रहा है। वहीं स्लोवेनिया एक जो देश है, उसने बैन कर दिया है कि फिलिस्तीन की जिन इलाकों और जमीन पर कब्जा करके जहां पर फैक्ट्रियां और प्रोडक्शन हाउस लगाए गए हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हो वहां, इजराइल के उन सेटलमेंट वाली जगह पर बनी हुई कंपनियों से हम कोई सामान नहीं लेंगे। उधर गाजा के अंदर कुछ अरब देश अपनी इमेज ठीक करने के लिए ही सही, लेकिन गाजा में मदद गिरा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। लेकिन मदद हवा से ज्यादा नहीं गिराई जा सकती। ये जो मदद गिराई जा रही है, ये भी आपूर्ति नहीं कर पा रही है, और सिर्फ अरब, सच्चाई ये है कि अपनी इमेज ठीक करने के लिए हवा से मदद गिरा रहे हैं, वरना अगर तमाम अरब इजराइल की गर्दन पकड़ लें, डील तोड़ दें, अब्राहम अकॉर्ड से बाहर आ जाएं, तो इजराइल आधे घंटे में मानेगा, आधे घंटे में, कसम से कह रहा हूं। लेकिन इजिप्ट जैसे देश तो डील कर रहे हैं। अरे इजराइल, अरे आप हमें गैस दीजिए, हम पूरी कीमत देंगे उसकी। जब ऐसे अरब देश काम करेंगे तो इजराइल रुकेगा क्या? आप इटली से सीख लीजिए कि अरब देश अच्छे हैं या इटली। अरे इटली का तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, वहां के लोग तो अंग्रेज खुद एकदम अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल का उनका भाई अलग मामला है। लेकिन इंसान है ना वो, तो उनके अंदर इंसानियत है। ये इटली की पार्लियामेंट के अंदर का हाल है। पार्लियामेंट के मेंबर्स ने फिलिस्तीन का झंडा बना दिया, ऐसी पोशाक पहनी और ऐसे फॉर्म में खड़े हुए कि संसद के कैमरे में दुनिया ने देखा कि इटली के अंदर सांसदों ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। सुनिए ह्यूमन राइट ने क्या कहा। ह्यूमन राइट ने कहा कि अब तक इजराइल गज्जा में 500 स्कूलों पर हमला कर चुका है, जहां आम लोगों ने शेल्टर लिया हुआ था। उस शेल्टर पर ही बमबारी करके इजराइल ने हजारों को मार दिया। वहीं इजराइल को सेना की कमी तो हो ही रही है। हालात ऐसे हैं कि 50 साल के बुढ़े को भी इजराइल की आर्मी फौज में जबरदस्ती बुढ़ों को शामिल करके फ्रंट लाइन पर लेके जा रही है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल अल्लाह का करम जरूर होगा, गैब से मदद जरूर आएगी और इजराइल का बेड़ा गर्क ऐसे ही होगा। उधर हुतीज ने 64 शिपमेंट को आने से रोक दिया कि नहीं, 64 जहाज समझ लीजिए, आसान कर देता हूं आपके लिए। 64 जहाज लाल सागर में अगर आए, इन 64 के 64 जहाजों में से कोई भी जहाज अगर लाल सागर में आए, हम डुबा देंगे, मार देंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन जहाजों का लिंक इजराइल से था। उधर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के रशियन डिप्लोमेटिक जो गाड़ी थी, जो जैसे एम्बेसी की गाड़ियां होती हैं, तो रूस की एम्बेसी की जो गाड़ी थी, उसके ऊपर इजराइल के सेटलर्स ने हमला किया। इसके बाद जो रूस की जो गवर्नमेंट है आधिकारिक तौर पर भड़क गई है और नाराज हुई है और इसकी निंदा की है। इजराइल की हालत पता है कितनी बुरी है? इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 80,000 इजरायली सैनिक इलाज करवा रहे हैं।
घायल हैं, बीमार है, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख उड़ गई, किसी का हाथ उड़ गया, किसी की उंगली कट गई, किसी की नुन्नी कट गई, कट कुछ ना कुछ किसी का गया। 80,000। इसके अलावा 26,000 दिमागी तौर से इजराइल के सैनिक डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, कुछ पागल हो गए हैं। इसके अलावा हजारों ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया है। ये जो मैंने बात कही ना आपको आखिरी वाली, जिस पर आपको यकीन नहीं है, मुझे पता है इस बात का आपके बारे में, लेकिन अब मैं बयान सुनाऊंगा, अब आपको समझ में आए या ना आए। आईडीएफ ने आधिकारिक बयान में कहा है कि इजरायली फौज में हत्या के केस बढ़ गए हैं। सुनिए। חושב שלאור הנתונים שאני אגיד לא מדובר בגל, כאילו יש פה איזה אמירות, אם כי כל מקרה הוא מקרה שאסור שיקרה, כן? אבל אני לא ממעיט מזה, אני רק אומר, צריך גם להגיד שבשנים 24 ו-25 יש שילוב של מאות אלפי משרתי מילואים. सुन लिया दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो अपडेट दिया है जाके जरूर देखिएगा। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, अगर आपके दिल में है मदद करने के लिए तो, वरना सबसे ज़रूरी ये है नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए। अगर आप हिंदू भाई हैं तो इंसानियत तो होगी, तो प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, परमात्मा से, जिसके भी आप चाहने वाले मानने वाले हैं, दुआ कीजिए कि गाजा के अंदर ये हैवानियत बंद हो। दुआ कीजिए दोस्तों, पूरी दुनिया में शांति अमन आए। पूरी दुनिया में ये खूंरेजी है तो ये क़यामत के हालात, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। तो दुआ कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद।